दोस्तों, धार्मिक इतिहास हमेशा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सारा श्रेय ईश्वर के ऊपर डाल देता है, पर आज की दुनिया विज्ञान में विश्वास करती है और इसलिए ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है। इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल होगा। हमारा सौर मंडल पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से पॉइंट के बराबर है। ऐसे में इसकी उत्पत्ति रातों रात तो हो नहीं सकती। जाहिर सी बात है, इसे साकार होने में लाखों करोड़ों साल का समय लगा होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई होगी। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि वक्त के साथ यूनिवर्स का फैलाव जारी है, लेकिन लाखों करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। यह वो समय था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हालांकि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम सौर मंडल के हर ग्रहों पर मिशन भेजने में कामयाब हैं, लेकिन जब बात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की आती है तो हम मात खा जाते हैं। इस सवाल को लेकर दुनिया के वैज्ञानिकों के बीच कई मत है। हर कोई उत्पत्ति से लेकर एक अलग अलग थ्योरी लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन जो थ्योरी पूरी दुनिया में मशहूर है उसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के ओरियन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब देता है और कई रहस्यों से पर्दा हटा देता है। विज्ञान की माने तो 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की रचना का सिलसिला तब शुरू हुआ जब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से शुरू हुई। हाँ, इस पर विश्वास करना थोड़ा अटपटा सा लगता है, मगर थ्योरी की माने तो बिंदु से पहले स्पेस में क्या था इसकी कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों की राय कहती है कि शुरुआती दौर में सारी ऊर्जा इस बिंदु में सिमटी हुई थी, लेकिन किसी वजह से इसमें विस्फोट होने के कारण सारा मैटर बाहर निकल आया और इसने फैलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इस बिंदु के अंदर शुरुआती ब्रह्मांड का मैटर था जो फटने के बाद तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगा। साथ ही साथ विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा भी बाहर आई। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इसके प्रभाव से आज भी ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और जैसे जैसे फैलाव बढ़ा इसका तापमान भी ठंडा होता गया, जिसने सब एटॉमिक पार्टिकल और सिंपल एटॉमिक की संरचना के लिए सही वातावरण बनाया। जब यूनिवर्स का तापमान घटते घटते 4000 केल्विन से नीचे तक पहुंच गया, तब जाकर हाइड्रोजन, हीलियम जैसे आइकन का निर्माण सबसे पहले हुआ और इन्हीं आइकन्स ने एक साथ बॉन्ड बनाना शुरू किया। इसका सीधा मतलब बनता है कि हमारे ब्रह्मांड की रचना हाइड्रोजन हीलियम से बनी बॉन्ड का ही नतीजा है। इस थ्योरी की उत्पत्ति 1927 में हुई जब बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले बिग बैंग के बारे में बात की। इस वैज्ञानिक की थ्योरी पूरी तरह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और भी कई सारी थ्योरीज हैं, पर हम ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत है। पर इतना कह सकते हैं कि बिग बैंग के सामने सभी थ्योरी फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन इस थ्योरी में भी एक सवाल उठता है कि आखिर सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ, तो आखिर वो पॉइंट कैसे उभरकर यूनिवर्स में आया। इस सवाल को जानने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं। स्टीवन हॉकिंग की माने तो उनका कहना है कि बिग बैंग कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। यहाँ तक कि टाइम की शुरुआत भी बिग बैंग के बाद ही शुरू हुई थी। हॉकिंग ने अपनी थ्योरी में साफ तौर पर बताया कि फिजिक्स की नजर में देखें तो ब्रह्मांड का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई इसका अंत। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इस बात का समर्थन करती है और कहती है कि बिग बैंग एक मोमेंट था। अंतरिक्ष में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसकी शुरुआत खोजी जा सके। हालांकि हम कल्पना कर सकते हैं कि बिग बैंग शुरुआत में कैसा रहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब पता लगाना मुमकिन नहीं, क्योंकि हम अतीत में नहीं जा सकते। हम बस इतना जानते हैं कि लगभग 14 बिलियन साल पहले यह सब कुछ घटा था, जो कि बहुत गर्म था और बहुत ही तेजी से फैल रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था ये अभी भी एक रहस्य है। नासा ने इस पर बेहद काम किया है। कई मिशन की मदद से इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन अभी तक हम ब्रह्मांड की रचना के सिद्धांत को सही तरीके से नहीं जान पाए। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारा सौर मंडल एक बिंदु के समान दिखाई देता है। इसका ना ही कोई शुरुआत है और ना ही इसका कोई अंत है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस राज से पर्दा उठाया जाए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।